गुणवंती महाराज जी ने कभी प्रवचन नहीं किया, सदगुरुदेव ने। एक बार मराठा मंदिर मुंबई, वहां लोगों ने आग्रह किया कि महाराज जी आप कुछ बोलिए, और एक ही बार उन्होंने खड़े रहकर कुछ बातें कही है। उन्होंने कहा कि मनुष्य को कुछ व्यवसाय करके धन कमाना पड़ता है, वो धन लाकर उसे ठीक ठाक करके पीस कर लाना पड़ता है, फिर स्वयं पाक पकाना पड़ता है, उसको थाली में परोसना पड़ता है और बैठकर खाना पड़ता है। लेकिन हमारे पास ये सब करने की आवश्यकता नहीं। थाली पे बैठो और भोजन शुरू करो, पहले करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें सब अपने आप हो जाता है। प्रयास करने की अत्यंत आवश्यकता नहीं, ये सब गुरु कृपा से अपने आप होने वाला है। ऐसा यह मार्ग अत्यंत कल्याणकारी है और वो केवल गुरु कृपा से होता है। जो गुरु इस मार्ग के पथिक है, ये भी याद रखिए। गुरु भी साधक होते हैं। कोई गुरु भी ये माने कि हम स्वयं सिद्ध हो गए, क्योंकि ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं ये मार्गीचा कापड़ी महेशु अजुनी। भगवान शिव जी भी ये साधना, जो गुरु नाम गुरु, देवताओं में देव, देवों के देव महादेव, वो भी साधना करते हैं। ऐसा ज्ञानेश्वर महाराज ने लिखा है। कुछ अपने लिए करते हैं और कुछ जगत कल्याण के लिए करते हैं, और शिव जी तो जगत कल्याण के लिए सदैव ध्यान में रत है, वो भी ध्यान करते हैं। ये सदगुरु की कृपा जब हो जाए तभी शक्तिपात हो जाता है। दीक्षा के कई प्रकार है, मांत्री दीक्षा, आणवी दीक्षा और शक्तिपात दीक्षा। मांत्री दीक्षा में मंत्र दिया जाता है। इसमें साधक और सदगुरु केवल श्रद्धा का भाग है, केवल श्रद्धा है ना। अनुभूति का भाग जब साधक प्रगति पर चढ़े तभी अनुभूति आ सकती है। आणवी दीक्षा कुछ मंत्रों के लिए कुछ कारिकाएं होती है, वो कारिकाएं जानना गुरु से और वो साधना करना है, वो भी अत्यंत कठिन है। जैसे कि शास्त्रों में कहा है, कुछ पूजा विधान के पहले कर शुद्धि करो, कर शुद्धि करित्वाद्या द्वितीया चात्मरक्षिका। पहले कर शुद्धि करो, बाद में कर शुद्धि दिग्रक्षण वगैरह करो, ये शास्त्र कहते हैं। कर शुद्धि का अर्थ क्या है? कर यानी हाथ, शुद्धि यानी धोना। ये हमने अर्थ निकाल दिया, लेकिन इतना अर्थ नहीं है उसका। सर्वेन्द्रियाणाम वैमल्यात कर शुद्धि करी मता। कर शुद्धि उसको कहते हैं सर्वेंद्रियों को वैमल्यीकरण करना, इसको कर शुद्धि कहा गया है। यानी केवल शब्द का अर्थ जो निकलता है उतना ही नहीं, उसका अर्थ बहुत बड़ा व्याप्त है। तो ये आणवी दीक्षा में ये सदगुरु से जाना जाता है। और तीसरा है शक्तिपात दीक्षा, जिसका चिंतन हम कर रहे हैं। यह शक्तिपात दीक्षा केवल गुरु कृपा से हो जाती है। ज्ञानेश्वर महाराज ने सबसे पहले श्लोक में 12वें अध्याय के ते तुझिए गुरु कृपा दृष्टि निर्विष्य होय। ये भवसागर जो है ये जहरीला सांप है, ये तो मरेगा नहीं, लेकिन गुरु कृपा दृष्टि हो जाए तो इसका जहर नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये प्रपंच तो रहेगा। तो गुरु कृपा दृष्टि ऐसा वर्णन करते हैं। गुरु कृपा दृष्टि, दिव्य दृष्टि और सामान्य दृष्टि, तीनों में अंतर है। दृष्टि लोग समझते हैं कि खाली सामने दृष्टि पड़ने से कुछ लाभ हो जाएगा, लेकिन शास्त्रकारों ने यहां आपत्ति ले ली है। वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाने के लिए गए थे शिष्टाई के समय, उसे देखकर ही बोल रहे थे ना, तो कहां ज्ञान हुआ? बोले उनकी बात छोड़िए, अर्जुन को तो रोज देखते थे, कहां ज्ञान हुआ? उसको भी गीता के बोलना पड़ा। तो दृष्टि से उतना लाभ नहीं होता है। फिर बोले दिव्य दृष्टि। विश्वरूप दर्शन के समय भगवान ने अर्जुन को दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वर्यम, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं, मेरा योगैश्वर्य देख लो। परिणाम क्या हुआ? अर्जुन घबरा गया। भयेद च प्रव्यथितम मनो में, मैं भय से व्याकुल हुआ हूं, पहले का ही रूप ले लो। यानी दिव्य दृष्टि से भी लाभ नहीं हुआ, इसलिए ज्ञानेश्वर महाराज ने गुरु कृपा दृष्टि शब्द का प्रयोग किया है। ये गुरु कृपा दृष्टि सब कुछ कर सकती है। और ये गुरु कृपा दृष्टि से लाभ हो जाए ते हे रोकड़ी प्रचिति,
रोकड़ी प्रचिति है, इसमें कल होगा परसों होगा ऐसा नहीं है। साधक समर्पण भाव से बैठा रहे, शरीर को शिथिल छोड़ के बैठा रहे और अनुभव ले ले, ऐसा है दिव्य मार्ग है। यह दीक्षा 4 प्रकार से है। स्पर्श, यथा पक्षी स्वपक्षाभ्याम शिशुन संवर्धन शनैः स्पर्शाद दीक्षोपदेशस्तु तादृश कथित प्रिय। जैसा कि पंछी अपने बच्चों को अपने गोद में लेकर बैठ जाता है और उसका संवर्धन करता है, या उसकी जो अंडे होती है ना, अंडा, उसको नीचे लेकर बैठ जाता है और उसको प्रेम से बढ़ाता है, तो वैसा ही स्पर्श दीक्षा है। दूसरी है दृढ़ दीक्षा, दृष्टि से। कूर्म होता है, वो कूर्म कभी भी अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाता, छोटे बच्चों को भी, केवल दृष्टि से उसका समाधान हो जाता है। स्पर्श शब्द मंत्र के द्वारा दी जाती है, और संकल्प, गुरु संकल्प करके अपने जगह से ही संसार में कहीं साधक बैठा हो उसका कल्याण का संकल्प करते हैं और उसकी भगवती शक्ति जाग जाती है। इस साधना में जो कुछ होता है उसे होने देना है। कुछ भी हो सकता है, कभी आदमी उठकर खाने लगेगा, कभी सो जाएगा, कभी गाने लगेगा, ये जिसके उसके प्रारब्ध के अनुसार उसकी क्रियाएं हो जाती है। लेकिन वो कहते हैं कि जब तक ये शक्ति जागेगी नहीं, यावत सा निद्रिता देहे तावत जीव पशुर यथा। जब तक ये भगवती कुंडलिनी शक्ति सोई हुई है उस समय तक वो जीव पशु यथा, पशुतुल्य है, क्योंकि उसकी वृत्ति बहिर्मुख है और परमात्मा का स्थान तो हृदय कुहर मध्य केवलम ब्रह्म मात्रम ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। वो बहिर्मुख होता है और सब कुछ तो अंदर है। काया ही पंढरी आत्मा विठ्ठल। राम के पहले राम मंदिर नहीं था, कृष्ण के पहले कृष्ण मंदिर नहीं था। कौन सा देवालय था? देहो देवालयो प्रोक्तो जीवो देव सनातन। ये सनातन आत्मा ही परमात्मा है, और वो जब शुरुआत हो जाएगी तो शक्ति अपने आप सब करेगी। राम हमारा जप करे, हम करे आराम। हमें करने की आवश्यकता है, बैठ जाइए और देखते रहिए। उस समय यत्र तत्कृतम कर्म शुभम वा यदि वा शुभम तत्सर्वम देवता प्रीत्यै जायते सुर सुंदरी। शिव जी कहते हैं साधना में जो कर्म होता है तत्सर्वम देवता प्रीत्यै ही, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होता है। क्या क्या हो सकता है? जल्पो जप फलम, जो बड़बड़ करने लगा उसको जप का फल मिलता है। तंद्रा समाधि विधीयते, तंद्रा लग जाए वो समाधि अवस्था मानी गई है। विक्रिया पूजनम देवी, कुछ विक्रिया होने लगेगी वो भगवान का पूजन माना गया है। स्तोत्रम तत्काल भाषितम, उस समय जो बोलता है वो स्तोत्र माना जाता है। न्यासो अवयव संस्पर्शो, क्रिया में कुछ हाथ इधर उधर लग जाए उसको न्यास माना गया है। भोजनम हवन क्रिया, उस समय यदि भोजन हो जाता है तो हवन क्रिया हो जाती है। वीक्षणम ध्यानम ईशानी, हे ईशानी पार्वती, जब वो कहीं देखता है तो ध्यान हो जाता है। और शयनम वंदनम भवेत, वो जब सो जाता है तो भगवान उसका वंदन समझकर स्वीकार कर लेते हैं। ऐसी क्रियाएं अपने आप होने लगती है। ये शक्तिपात दीक्षा होते ही प्रतिप्रसव क्रम शुरू हो जाता है। प्रसव क्रम और प्रतिप्रसव क्रम। प्रसव क्रम, हम उस परब्रह्म से जीव अवस्था को प्राप्त हो गए, ये प्रसव क्रम हो गया। आकाशात वायु वायोरग्नि अग्नेरापः अद्भ्या पृथिवी, पृथ्वी औषधयः औषधिभ्यो अन्नम अन्नात् पुरुषः, हम आ गए। ये होगा प्रसव क्रम। लेकिन यदि मैं हैदराबाद से उज्जैन आया हूं तो हैदराबाद जाने के लिए मुझे क्या करना होगा? जिस मार्ग से आया हूं उसी मार्ग से लौटना पड़ेगा। यह है प्रतिप्रसव क्रम। तो इसमें क्या होता है? प्रतिप्रसव क्रम शुरू हो जाता है। पिंडे पिंडाचा ग्रासू हा नाथ संकेतीचा दंशु। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं एक पिंड दूसरे पिंड को भक्षण करता है। पिंड यानी देह, स्थूल देह को सूक्ष्म देह खा जाता है यानी निराश कर देता है। स्थूल देह का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, रहता है सूक्ष्म देह। सूक्ष्म देह को भी कारण देह खा जाता है, इसलिए देह भावना नष्ट हो जाती है। देहातीतम निरंजनम, जो कहते हैं देहातीत अवस्था साधक को प्राप्त हो जाती है।
और सम्मोह, परमानंद, ये सब अपने आप आ जाते हैं। ये विषय शब्द से परे है। मौर्य ने भी कहा है, शब्दे वीण संवादिजे। ये शक्तिवाद का अनुभव ही लेना है, शब्द से संवाद नहीं किया जाता। शब्दे वीण संवादिजे, इंद्रिया नेणता भोगीजे। सभी सुख हम इंद्रियों के द्वारा अनुभव करते हैं, लेकिन इंद्रियों को पता लगता नहीं, वो अनुभव हम लेते हैं। और बोला अधिधुम्बीजे प्रमेयासी, वो जो प्रमेय है परमात्मा, उसका स्मरण होते ही हम उसके साथ जुड़ जाते हैं। नाना प्रकार के सुख अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। बहुत बड़ा वर्णन किया है उसमें। दानिश बात कहते हैं कि जब सदगुरु कृपा से आधार शक्ति के पास जो कुंडली शक्ति है, आधार शक्ति ची अंकी वाढ़विसी कौतुकी, गुरु कृपा उस शक्ति को कौतुक यानी सहजता से ऊर्ध्वगामी कर देते हैं। सहजता से हृदयाकाश पल्लकी, जब वो भगवती शक्ति हृदयाकाश में आती है, परिये देशी, परिये देना यानी बच्चे को माँ क्या बोलते उसको झिलाती है, झूला, तो उससे एक दिव्य आनंद आ जाता है। अपना जब छोटा बच्चा रोता है ना, तो माँ उसको यहाँ बिठा के झुलाती है, तो रोना बंद हो जाता है। तो जैसे साधक को या अपने आप परिये देशी वो हिलाती रहती है, नाना प्रकार की क्रियाएं अपने आप हो जाती है। प्रत्यक ज्योति ची वो वाणनी, लोग कहते हैं कि ध्यान में एक ज्योति की कल्पना करो। आप कल्पना क्यों करते हो? कल्पना करने से तो संसार प्रारंभ हुआ है, कल्पना से तो हम यहां आए हैं। कल्पनेची बाधा न हो कणे काड़ी, ये कल्पने की बाधा हमें होनी नहीं चाहिए, कल्पना करनी नहीं चाहिए। वो भगवती शक्ति आपको स्वयं प्रत्यक ज्योति यानी आत्म ज्योति से आपको निराजन करती है, आरती करती है। करिसी मन पवनाची खेळणी, मन और पवन खिलौने हो जाते हैं। आत्म सुखाची बाळ लेने ले विसी, छोटे बालक को पता नहीं लगता कि मैं कौन से कपड़े पहनूं, कौन से अलंकार पहनूं, पता लगता है छोटे बालक को? हाँ, मैं ये पहनने से सुंदर दिखूंगा, लेकिन ये किसे पता है? मां को पता है कि मेरा बालक कैसे सुंदर दिखेगा, इसलिए वो माता बालक को श्रृंगारित करती है। वैसे इस मार्ग में वो भगवती कुंडलिनी शक्ति उसको अलंकार पहनाती है। कौन से अलंकार है? स्वात्म सुखाची बाढ़ लेनी, बाढ़ लेनी यानी बच्चों के अलंकार। कौन से अलंकार है? स्वात्म सुखाची, स्वात्म सुख के अलंकार वो भगवती शक्ति स्वयं पहनाती है। 17वीं चे स्तन्य देसी, 17वीं कला ब्रह्मचित कला है। वो ब्रह्मचित कला का जो आनंद है वो देती है। अनुहताचा हल्लरू गासी, ध्यान में बैठते ही अनहतनाद, हल्लरू छोटा सा आवाज नहीं, उसका हल्लरू यानी बड़ी गर्जना हो जाती है। और समाधि बोधे निधि विषय बुझावनी, और समाधि सुख में ले जाके उसे सुलाती है। ऐसी ये दीक्षा है। ये दीक्षा मनुष्य को देवत्व देती है। मैंने कहा है आज पेपर में थोड़ा भगवान को भी पुण्य कमाने के लिए यहां आना पड़ता है ऐसा लिखा है, लेकिन मैंने कहा था देवताओं को। पेपर में थोड़ा गलती हो गई। भगवान को आने की आवश्यकता नहीं, भगवान में और देवताओं में फर्क है। तो भगवान नहीं आते, भगवान को पुण्य की आवश्यकता है, उनके संकल्प से चराचर चल रहा है। ये देवताएं जो है, अन्य देवताएं, उनके लिए आना पड़ता है, लेकिन उसमें भगवान ऐसा लिखा हुआ है। तो ये दीक्षा सभी ने ली है। पहले उदाहरण देता हूं मैं भगवान रामचंद्र जी का। भगवान रामचंद्र जी का और विश्वामित्र का संवाद चल रहा है। योग वाशिष्ठ में यह वर्णन है। राम जी पूछते रहते कुछ संदेह, विश्वामित्र शब्दों से उसका समाधान करते हैं। और अभी मैंने कहा कि बोलाचीच कढी बोलाचाच भात, जेवूनिया तृप्त कोण झाला। शब्दों की खिचड़ी से पेट नहीं भरता। तो विश्वामित्र समझा रहे, राम जी को समझ में नहीं आ रहा है। दूर वशिष्ठ महामुनि बैठे थे। उन्होंने सोचा अनिर्वचनीय परमात्मा है, शब्दातीत है। श्रुति नेति नेति म्हणति गोविंदुरे, यतो वाचो निवर्तन्ते, अप्राप्य मनसा सह वाचा निवृत्त होती है। मन तर्क नहीं कर पाता, वो परब्रह्म शब्दों से बताया जाता है। इसलिए वशिष्ठ मुनि ने दृष्टि से शक्तिपात दीक्षा दी और राम उन्मनी अवस्था में चले गए। वशिष्ठ ने देखा, बोले अभी तक तो अच्छा था, क्या हुआ इसको? अभी तक हाँ हूं बोल रहा था कुछ, अभी तो एकदम आंखें बंद करके बैठ गया। और अंतर में होकर देखा तो पता चला कि वशिष्ठ मुनि ने दीक्षा दी है।
अब विश्वामित्र का और वशिष्ठ का कितना प्रेम है ये तो आप सबको पता है, हा? विश्वामित्र का और वशिष्ठ का। लेकिन उस समय विश्वामित्र वशिष्ठ की प्रशंसा करते हैं, हे वशिष्ठ महाभागो ब्रह्मपुत्र महान असी। हे वशिष्ठ महाभाग ब्रह्मपुत्र, आप महान है, क्योंकि गुरुत्वम शक्तिपातेन तत्क्षणादेव दर्शितम। आपने शक्तिपात दीक्षा देकर आपका अपना सद्गुरुत्व सिद्ध कर दिया है। ये भगवान राम ने दीक्षा ली है, अर्जुन को भी भगवान ने दीक्षा दी है। इसका वर्णन ज्ञानेश्वरी में आता है। हमारी धारणा है कि भगवान ने गीता का उपदेश किया और अर्जुन को ज्ञान हुआ, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन संत शिरोमणि ज्ञानेश्वर महाराज ये भगवान के ही अवतार है। जो ज्ञानेश्वरी में गीता में कुछ स्पष्ट करना रह गया था उसको प्रकट करने के लिए उनका ज्ञानेश्वर का अवतार है। लोपले ज्ञान जगी हित नेणती कोणी अवतार पांडुरंग नाम ठेविले ज्ञानी। जो ज्ञान लुप्त हुआ था, लोग अपनी मनमानी उसके अर्थ निकाल रहे थे, तो भगवान पांडुरंग का अवतार ही जिनका नाम ज्ञानेश्वर रखा गया था। ज्ञानेशो भगवान विष्णु, ज्ञानेशो भगवान विष्णु निवृत्तिर भगवान हरः सोपानो ब्रह्मदेवश्च मुक्ताख्या ब्रह्मचित्कला। ये चारों भगवान ही है स्वयं। तो उन्होंने लिखा है कि 18 अध्याय गीता बोलने के बाद भी शब्द ज्ञान से अर्जुन को कुछ ज्ञान नहीं हुआ, इसीलिए रथ से उतरकर उसको आलिंगन दिया। आलिंगन दिया क्यों? युद्ध भूमि में इतना प्रेम बह रहा था क्या वहां अर्जुन के प्रति? इधर कौरव सेना है, इधर पांडव सेना है, बीच में है, और इतना प्रेम आ गया। मगसावड़ा सकंकणु पसरो न बाहो दक्षिणो आलिंगिला स्वशरणो भक्तराजितो। तो जब शब्दों से काम नहीं बना तो भगवान ने सोचा ये काम नहीं चलेगा, इसलिए दाहिना हाथ आगे कर दिया और आलिंगन दे दिया। आलिंगन देने के बाद क्या हुआ? स्पर्श हो गया। हृदया हृदय एकदा हले ए हृदय चेते हृदय घातले। अब इतना तो कह दिया था ना 18 अध्याय गीता, अभी क्या देने का बाकी था? तो ये हृदय चेते हृदय घातले, ट्रांसमिशन ऑफ स्पिरिचुअल पावर, शक्तिपात, दैवी शक्ति का संक्रमण इसको कहते हैं। और ये हृदय चेते हृदय घातले, द्वैत न मोड़ता के लिए अपनाए से अर्जुना। दो शरीर तो अलग रह गए, लेकिन आपने स्थिति दे दी। ये गुरु कर सकते हैं। आपना सारिके करिति तत्काल, तत्काल अपनी स्थिति देते हैं, वो सदगुरु है। ध्रुव बालक 5 वर्ष का है, तपश्चर्या के लिए चला गया, तपश्चर्या की, भगवान प्रसन्न हो गए और मांगने के लिए कहा। वो 5 वर्ष का बालक क्या मांगे? हम रहते तो बहुत कुछ मांगते थे ना। 5 वर्ष का बालक क्या मांगे? तो भगवान ने सोचा कि ये अभी तो 5 वर्ष का ही कुमार अवस्था में है, इसीलिए शंख का स्पर्श करके शक्तिपात दीक्षा दी है। भागवत में स्पष्ट वर्णन है इसका। एकनाथ महाराज ने मराठी में विवेचन किया है। नातरी मधुवनी ध्रुवासी केले, शंखे कपोल शिवतले आणि वेदांची ही मती ठेले, ऐसे बोलो लागला। वो शंख का स्पर्श करके शक्तिपात दीक्षा दे दी और वेदों को कुंठित करने वाली बातें ये 5 वर्ष का बालक करने लगा। उद्धव भगवान के अत्यंत निकटतम मित्र। उद्धव सामान्य नहीं थे। 5 वर्ष से जिनके हृदय में भक्ति का निवास है, 5वें वर्ष से यह पंचहायनो बालो, व्यास जी लिखते हैं 5 वर्ष का बालक 5वें वर्ष में पूजा करते थे। ऐसे वसुदेव जी, उद्धव जी, उनका वर्णन भागवत में आता है। वृष्णी नाम प्रवरो मंत्री, वृष्णी कुल में श्रेष्ठ मंत्री। मंत्री यानी ये मंत्री नहीं, मंत्री यानी जो लोगों को मंत्रणा दे सके, जो ज्ञानी है। वृष्णी नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयित सखा, कृष्ण के अत्यंत श्रेष्ठ मित्र और शिष्यो बृहस्पति साक्षात, प्रत्यक्ष बृहस्पति के शिष्य है। उनका अध्ययन बृहस्पति के पास हुआ है। उद्धवो बुद्धि सत्तमः, ऐसे विद्वान उद्धव, उनको भगवान ने एकादश स्कंध में बताया गया। अप्रतिम ज्ञान है। 11वां स्कंध भागवत का मस्तक है। और कहा उद्धव, समझ में आया ना?
हाँ आ गया तो फिर जाओ, बद्रिकाश्रम चले जाओ। उद्धव दरवाजे तक गया और लौट के रोते रोते लौट कर आ गया, भगवान मैं आपको छोड़कर नहीं रह सकता। अरे इतनी अच्छी बातें बुराई सब 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 ज्ञान आपको बता दिया, नहीं आपको छोड़कर नहीं रह सकता। तो भगवान ने उसको पीठ थपथपाने के बहाने पीठ पे हाथ रख दिया। एकनाथ महाराज कहते हैं पाठी थापटावया मिशे जानो, कंधे पे हाथ रख दिया और स्पर्श करके दीक्षा दी। पाठी थापटावया मिशे जानो करी तस्वशक्ति संचरण, शक्ति संचरण ने शक्तिपात, तेणे अद्वय बोध लक्षण उद्धव जान पावला। बस वो शक्तिपात होते ही उद्धव को ज्ञान हो गया और उद्धव चला गया, आनंद से चला गया। ऐसा ये दिव्य मार्ग केवल गुरु कृपा से होता है। सभी संतों का चरित्र ऐसा ही है, जो गुरु कृपा से शक्तिपात हो गया और उनका कल्याण हुआ है। इसलिए ऐसा ये दिव्य मार्ग है, गुरु कृपा से होता है। और एक बार भगवती कुंडलिनी शक्ति और भगवान महेश्वर की कृपा हो गई तो साधक का बेड़ा पार। ये पुनर्जन्म, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये जो चल रहा है चक्र, उससे मुक्त हो जाएगा गुरुदेव की कृपा से। ये विषय तो बहुत बड़ा है, सभी संतों का चरित्र शक्तिपात से जुड़ा हुआ है। यत्र शक्तिर्न पतति तत्र सिद्धिर्न भवति, जहाँ शक्तिपात नहीं होता वहाँ सफलता प्राप्त नहीं होती, ऐसा कई शास्त्रों ने बताया है। ये सर्वश्रेष्ठ मार्ग आत्मानुभूति का, इसके बारे में मैंने जैसे गुरुदेव ने प्रेरित किया मैंने कह दिया है। लेकिन इतना कह सकता हूँ कि इसमें दिव्यानुभूति आती है, आत्मस्वरूप का ज्ञान होता है और आत्मकल्याण हो जाता है।